तो चलिए, कल यानी 21 जून से यह महाअभियान शुरू होगा और आज शाम 7 बजे सीएम शिवराज वैक्सीनेशन महाअभियान पर संबोधित करेंगे प्रदेशवासियों को। लेकिन उससे पहले तैयारियां क्या चल रही है प्रदेश के अलग अलग जिलों में, हम 3 बड़े शहरों का इस वक्त रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता 3 शहरों से जुड़ रहे हैं। भोपाल से वासु चौरे जुड़ रहे हैं, इंदौर से अखिलेश सेन जुड़ रहे हैं और ग्वालियर से प्रहलाद सेन जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख करेंगे, वासु चौरे हमें अपडेट देंगे। वासु, मुख्यमंत्री के संबोधन का भी इंतजार है, आज शाम 7 बजे सीएम शिवराज संबोधित करेंगे, क्या तैयारी वैक्सीनेशन को लेकर? बिल्कुल दीपक, देखिए कल से पूरे प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिनों हमने देखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और दोनों ही बड़े नेताओं के बीच इस अभियान को लेकर भी चर्चा हुई थी। ये जो पूरा अभियान मध्य प्रदेश में चलेगा, खुद केंद्र सरकार इसकी मॉनिटरिंग करेगी। पूरे प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो भोपाल समेत पूरे प्रदेश में जो वैक्सीन के डोसेज हैं उनको सुनिश्चित कर लिया गया है। जो वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। करीब 7,000 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए जाएंगे और लक्ष्य है कि 10 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करना है। फिर भोपाल में 1,60,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया आज खुद जो शहर के बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीन के सबसे ज्यादा डोज उपलब्ध कराए गए हैं वहां पर पहुंचेंगे, व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। अगर सेंटर की हम बात करें तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क, ये तमाम जो जरूरी चीजें हैं कोविड की गाइडलाइंस के अनुसार, इन सभी की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित किया जाएगा। और कल से वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन सॉन्ग भी जारी कर दिया है और हैशटैग माय वैक्सीनेशन अभियान के तहत एक कैंपेन भी पूरे सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों और वैक्सीन लगवाने पहुंचे। इसके साथ ही भोपाल में एक आकर्षक ऑफर भी दीपक दिया जा रहा है। जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे और फिर सर्टिफिकेट लेकर भोपाल के जो सबसे बड़े फूड आउटलेट्स हैं, चाहे सागर गेरे हो, विष्णु हो, लजीज हकीम हो, बापू की कुटिया हो, इन तमाम आउटलेट्स पर 10 से 15% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को ये पूरा अभियान चलाया जाएगा। भोपाल के जो गणमान्य नागरिक हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं और जो विपक्ष के नेता हैं, उनको भी इस पूरे अभियान से जोड़ा जाएगा। लोगों से अपील की जाएगी कि आप लोग जरूर अपने घरों से बाहर निकलें, कोविड-19 का वैक्सीन लगाएं, क्योंकि कोविड के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार कुछ है तो वो है वैक्सीन। दीपक, चलिए, अभियान शुरू होने के पहले जो तैयारियां हो रही है उसको देखकर तो ये समझ आ रहा है वासु की कोशिश सरकार की यही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। आप बने रहिए हमारे साथ। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, प्रहलाद सेन हमारे साथ बने हुए हैं। प्रहलाद, ग्वालियर शहर की बात करें तो यहां पर प्रशासन ने अपने स्तर पर क्या तैयारियां की है महाअभियान को लेकर? 250 से अधिक वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं जहां पर लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके अलावा 300 टीमें इस पूरे अभियान में जुटेंगी, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। और विशेष बात यह है कि कलेक्टर ने एक ऑफर दिया है यहाँ के नागरिकों को कि जो लोग वैक्सीनेशन कराएंगे उनमें से प्रत्येक केंद्र से ऐसे 50 लोगों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। उन्हें टीवी, फ्रिज, कूलर, बर्तन आदि का गिफ्ट दिया जाएगा। कमोवेश यही स्थिति उन लोगों के लिए भी है जो वैक्सीनेशन के कार्य में जुटेंगे, उनके लिए भी नगद इनाम की घोषणा की है। तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप अधिक संख्या में पहुंचें और कल जो लक्ष्य है वो 50,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य है। एक बड़ा कार्य है, युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है प्रशासनिक अमला। तकरीबन 60 प्रशासनिक अफसरों को इसमें तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो। प्रातः से ये कार्य शुरू हो जाएगा और देर रात तक वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ रहेगा। इसके अलावा दीपक बता दें कि प्रत्येक क्षेत्र जो अनुभाग है वहां के जो एसडीएम हैं उन्हें वहां का जिम्मा दिया गया है कि वो व्यवस्थाओं को देखें और सुचारू ढंग से लोगों को वैक्सीनेशन हो पाए। दीपक, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरी लहर जल्दी आने की संभावनाएं जताई गई हैं, तो उसकी ये तैयारी है और जितना अधिक वैक्सीनेशन होगा उतनी ज्यादा लड़ाई हम कोरोना से लड़ सकेंगे। तो ये सब तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। तमाम लुभावने ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं ताकि लोग वैक्सीनेशन कराएं। दीपक, चलिए, ये एक अच्छा कारगर तरीका हो सकता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक भी हों और वैक्सीन भी लगवाएं। प्रहलाद, आप भी बने रहिए। अब हम आर्थिक राजधानी इंदौर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश बने हुए हैं। अखिलेश, अगर हाल ही के दिनों की बात करें तो इंदौर ने एक नया कीर्तिमान प्रदेश में रचा था। सबसे ज्यादा एक दिन में वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड इंदौर ने कायम किया था। इस रिकॉर्ड को भी कायम किया जाए और एक नए रिकॉर्ड के साथ लोगों को जागरूक करके वैक्सीनेट किया जाए। महाअभियान को लेकर क्या है इंदौर की तैयारी?
बिल्कुल दीपक, इंदौर की अगर बात कही जाए तो महाअभियान को लेकर खासी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। और अगर रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो इंदौर एक ऐसा शहर है जो पूर्व में भी रिकॉर्ड बना चुका है, जहाँ पर सर्वाधिक वैक्सीन इंदौर में एक दिन में लगाई गई थी। पहला जो राज्य था वो मुंबई था, और मुंबई के बाद इंदौर एक ऐसा शहर है जिसने वैक्सीनेशन के मामले में एक रिकॉर्ड कायम किया था। उसी के साथ अगर इस महाअभियान की अगर बात की जाए दीपक, तो महाअभियान को लेकर खासी तैयारियां यहां पर कर ली गई है। और उसके साथ ही 1000 सेशन सेंटर यहां पर सज कर तैयार हो चुके हैं जहां पर वैक्सीनेशन लगना है। हालांकि जो नगर निगम प्रतिभा पाल है कमिश्नर, उन्होंने भी जो मूलभूत जो सुविधा है उसके लिए भी यहाँ पर खासी तैयारियां कर ली है। और उसके साथ ही नगर निगम की जो टीम है उसको यहाँ पर लगा दिया गया है। जिला प्रशासन की टीम लगातार लोगों से बातचीत कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है दीपक की जो इंदौर के जनप्रतिनिधि है वो एक साथ इस महाअभियान में शामिल हुए हैं। अगर इंदौर की अगर बात की जाए तो एक दिन में इस महाअभियान में 3 लाख वैक्सीनेशन का काम यहाँ पर करने की यहाँ पर बात कही जा रही है, और जो एक टारगेट के रूप में इसको लिया जाएगा। उसके साथ ही अगर सुबह जो 21 तारीख को महाअभियान की जब वैक्सीन लगवाने की जब शुरुआत होगी तो सुबह 8 बजे से, तो जब तक अंतिम व्यक्ति के पंक्ति के व्यक्ति को वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक इस अभियान को नहीं रोका जाएगा। तो इस महामारी में, इस जंग में जो वैक्सीन है वही एक संजीवनी का यहाँ पर काम कर रही है। क्योंकि जो पूर्व में भी जिस प्रकार से जो कोरोना का संक्रमण आया था और इंदौर इससे काफ़ी जूझता हुआ दिखाई दे रहा था, और उसके बाद फिर से रिकवर इंदौर हुआ है। तो अब कहीं पर भी जो जिला प्रशासन की टीम है या फिर जो जनप्रतिनिधि, वो अब तीसरी लहर को लेकर काफ़ी सचेत हो गए हैं, और जो तीसरी लहर से निपटने के लिए खासी तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं। तो वैक्सीन ही एक ऐसा हथियार है जो इस तीसरी लहर से निपटने के लिए यहाँ पर काम करेगा। तो इसी अभियान के तहत जो इंदौर में अगर बात की जाए तो 3 लाख का जो टारगेट है वो अब तय किया गया है, जो कल 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगना रहेगी। चलिए, यानी कुल मिलाकर इंदौर में भी अब तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली है। भोपाल से वासु हमारे साथ जुड़े, प्रहलाद जुड़े ग्वालियर से, और अखिलेश इंदौर से। आप तीनों संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो वैक्सीन लगवाने के लिए सरकार, प्रशासन सभी युद्ध स्तर पर तैयारियां कर चुके हैं, और लगातार इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ऑफर्स भी दे रही है, और ऑफर्स के साथ साथ लोगों को प्रेरित कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है।